हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिया और स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगस्त में इसकी 9वीं किस्त आने वाली है। इसके साथ ही लगभग 2 करोड़ 11 लाख किसानों को जो है ये अमाउंट नहीं मिल पाएगी। मतलब ये राशि रद्द की गई है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, वो आगे हम समझेंगे कि कुछ लोगों के में या तो करेक्शन है और कुछ अकाउंट ऐसे थे जो फर्जी तरीके से बनाए गए थे और जिसमें फर्जी तरीके से पैसे लिए जा रहे थे। तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। बट इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आ रही है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैंने पहले भी बताया था, केंद्र सरकार की इस योजना के तहत देश भर के किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। साल 2019 में शुरू हुई इस योजना से किसानों को काफ़ी मदद मिलती आ रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों के खातों में इस योजना के तहत 9वीं किस्त 1 अगस्त से आना शुरू हो जाएगी। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम खेत होगा, यानी कि पहले की तरह पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी रखने वालों को अब इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आपके नाम पर भी खेत है तो आपको इसके लिए एक प्रोसेस है जो करना होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, वरना आपकी अगली किस्त अटक सकती है। अब किस्त किस तरह से दी जाती है, तो इस योजना के तहत हर साल मोदी सरकार जो है किसानों को 6,000 रुपये 2,000 की 3 किस्तों में देते हैं। मतलब जैसा अगर मान लीजिए पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक आती है, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक और तीसरी किस्त होती है 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच। अब आपको ये किस्त अगर मिलती है तो इसके लिए आपको कौन कौन सी जानकारी देना ज़रूरी है। तो 2019 में शुरू हुई इस योजना में अभी बीते कुछ समय में बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई, जिसे सरकार ने सुधारने का फैसला किया है और केंद्र सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया है। किसान सम्मान निधि योजना में नए रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को अब आवेदन फॉर्म में अपनी ज़मीन का प्लॉट नंबर भी बताना होगा। हालांकि नए नियमों का प्रभाव योजना से जुड़े जो पुराने लाभार्थियों हैं उन पर नहीं पड़ेगा। इसके साथ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे आवेदन जो है वो किसानों के द्वारा गलत भरे गए हैं। इस वजह से उन्हें जो है पीएम सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जानकारी होनी चाहिए कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 13 जुलाई तक केंद्र सरकार के पास 12.30 करोड़ किसानों का आवेदन आ चुका है, जिसमें से 2.77 करोड़ किसानों के आवेदन गलत पाए गए हैं। इन गलतियों को सुधार किया जाना है। यही नहीं, लगभग 27.50 लाख किसानों के ट्रांजैक्शन फेल हो चुके हैं। तो आपको बताना चाहूँगी कि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के किसानों को उनके खाते में सहायता सम्मान राशि दे रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश के 11 करोड़ किसानों के बैंक खाते में मोदी सरकार की ओर से 1.35 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। अब सरकार की ओर से अगस्त से नवंबर के बीच 9वीं किस्तों को किसानों के खाते में डाला जाना है और किसानों को इसका इंतज़ार भी है। अब बात करते हैं कि किसानों को 9वीं किस्त मिलने में समस्या कैसे हो सकती है। तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत वैसे किसानों को 9वीं किस्त मिलने में समस्या इसलिए हो सकती है क्योंकि जिनके आवेदन गलत होंगे उनको ये जो अमाउंट है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के पास आए 12.30 करोड़ आवेदन में से 2.77 करोड़ आवेदन गलत पाए गए हैं। लगभग 27.50 किसानों के ट्रांजैक्शन फेल हो चुके हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, और 31.63 लाख किसानों का आवेदन पहले ही स्तर पर रद्द किया जा चुका है। तो इसके लिए अकेले आपको जानकारी होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के 2.84 करोड़ किसानों के डेटा में सुधार किया जाना है। तो ऐसे ही झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में ऐसे कई किसान हैं जिनका आवेदन में बहुत गलतियां हैं। अब साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो किसान सम्मान निधि है, इसमें अगर आपके आवेदन में छोटी से छोटी गलतियां भी है तो भी आपका आवेदन निरस्त हो सकता है।
और सबसे ज़रूरी क्या है, इसमें सबसे ज़रूरी है बैंक अकाउंट नंबर और गांव के नाम लिखने में गलती अगर हो गई है तो आपकी किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। इसके अलावा हाल ही में जिन बैंकों का दूसरी बैंकों में विलय हुआ है उनके IFSC कोड बदल गए हैं, इसलिए आवेदक को यदि 9वीं किस्त लेना है तो अपने आवेदन को उनको सही भरना होगा और आवेदक अपना नया IFSC कोड को अपडेट कर लेना होगा। ऐसे में अब किसानों को क्या करना है, या फिर जो भी इस सम्मान निधि के तहत, इस योजना के तहत लाभ ले रहे हैं, तो लाभार्थी को क्या करना है। तो आपको आवेदन में जो भी आप गलतियां की गई है आपके द्वारा, या हो सकता है कोई गलतियां हुई हैं, तो उसको सुधार कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है आवेदन में किसान का नाम इंग्लिश में होना जरूरी है। जिस किसान का नाम आवेदन में हिंदी में है कृपया उसका नाम संशोधित कर लें। आवेदन में आवेदक का नाम और बैंक खाते में आवेदक का नाम अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो किसान को अपनी बैंक शाखा में जाकर आधार और आवेदन में दिए गए नाम के अनुसार बैंक में अपना नाम बनाना होगा। बैंक का IFSC कोड लिखने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बैंक खाता संख्या सही ढंग से लिखा जाना चाहिए। 5वां, किसान अपने पते की ठीक से जांच कर ले क्योंकि गांव के नाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 6, अगर ऐसी गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधारना जरूरी है, नहीं तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इन त्रुटियों के सुधार के लिए आधार सत्यापन आवश्यक है। आधार सत्यापन के लिए किसान अपने नज़दीकी CSC या वसुधा केंद्र, सहज केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। 7वां, आप गलतियों को ऑनलाइन भी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले PM किसान की वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाना होगा। 8वां, अब आपको सबसे ऊपर एक लिंक फार्मर्स कॉर्नर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अब आधार एडिट का लिंक दिखाई देगा, उस पर आपको आना है। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिस पर आप अपना आधार नंबर सही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अकाउंट नंबर गलत दर्ज किया गया है और आप अपने अकाउंट नंबर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप अपने जो कृषि विभाग के कार्यालय के अकाउंटेंट या जो भी वहाँ के अकाउंटेंट हैं उनसे संपर्क करना होगा। वहाँ जाकर आप इससे की गई गलती को सुधार सकते हैं।